अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फ़िदा हुसैन क़ासमी। आज की वीडियो में मैं कुरान करीम की सूरह मुल्क की फ़जीलत और उसकी बरकतों के बारे में और उसके वजीफ़े के बारे में तज़किरा करने जा रहा हूं। 29वें पारे के शुरू में मौजूद कुरान करीम की सूरह मुल्क, जिसके अंदर 30 आयतें हैं और 3 सफ़े पर मुश्तमिल ये सूरह है। ये सूरत ख़ास तौर से अज़ाब क़ब्र और हश्र के मैदान में सिफारिश के लिए बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि जो शख्स इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करके सोता है तो ये सूरह उसको क़ब्र के अज़ाब से नजात दिलाएगी, उसके क़ब्र को रोशन करेगी, उसके क़ब्र को वसी करेगी, उसके क़ब्र को तंग होने से बचाएगी। और अगर क़ब्र के अंदर उसके फ़रिश्ते दाईं तरफ से या बाईं तरफ से या पैरों की तरफ से या सर की तरफ से किसी भी तरफ से आएंगे तो ये सूरह वहाँ पर आड़ बन करके खड़ी हो जाएगी और इस अपने पढ़ने वाले की हर तरीक़े से, हर परेशानी से क़ब्र के अंदर हिफाजत करेगी। और इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम के अंदर एक सूरह है जिसका नाम सूरह मुल्क है। उसके अंदर 30 आयतें हैं। ये सूरह हश्र के मैदान में अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। यानी कि जब तक उसकी बख्शिश नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये सूरह उसकी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सिफारिश करती रहेगी। ये इसकी फ़जीलत और इसकी बरकत है। और इसके वजीफ़े के बारे में बताया गया है कि जो शख्स 41 मरतबा इस सूरत को पढ़े तो उसकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें उसकी ख़त्म हो जाती है। और अगर वो कर्ज़दार हो तो वह कर्ज़ से भी इंसान बरी हो जाता है। ये कुछ अहम फ़जीलतें और बरकतें थी सूरह मुल्क की जो आपके सामने बयान की गई। आपसे गुजारिश ये है कि आप सूरह मुल्क को अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल कर लें और इशा की नमाज़ के बाद एक बार कम से कम इसको पढ़ लें, उसके बाद ही सोएं, ताकि क़ब्र के अंदर भी और हश्र के मैदान में भी ये हमारे लिए सिफारिशी बन करके खड़ी हो जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें और हमें भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।